क्या आपने कभी सोचा है, इतना विशाल ग्रंथ, 1 लाख से भी अधिक श्लोकों वाला महाभारत आखिर लिखा कैसे गया? क्योंकि उस समय न कागज थे न प्रिंटिंग मशीन। तब इस महान ग्रंथ को लिखने का कार्य किया स्वयं गणेश ने। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। महाभारत के रचयिता महान ऋषि वेदव्यास ने अपने तप और ज्ञान से इस महाकाव्य की रचना की। लेकिन समस्या यह थी, इतना विशाल ज्ञान सिर्फ याद करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था। उसे लिखना जरूरी था, परंतु उस समय कोई ऐसा लेखक नहीं था जो इतनी तेजी से श्लोक लिख सके। तब वेदव्यास ने ध्यान लगाया और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का स्मरण किया। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, इस कार्य के लिए केवल एक ही देवता योग्य हैं, भगवान गणेश। व्यास जी ने गणेश जी से निवेदन किया, हे गणपति, कृपया इस महाकाव्य को लिखने में मेरी सहायता करें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं लिखने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको बिना रुके श्लोक बोलने होंगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी भी कम बुद्धिमान नहीं थे। उन्होंने भी एक शर्त रख दी, आप हर श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। गणेश जी ने सहमति दे दी और इस तरह इतिहास की सबसे महान लेखन प्रक्रिया शुरू हुई। गणेश जी तेजी से लिख रहे थे। व्यास जी लगातार श्लोक बोलते जा रहे थे। तभी अचानक गणेश जी की लेखनी टूट गई। लेकिन लेखन रुकना नहीं चाहिए था। तुरंत गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसे ही कलम बना लिया और उसी से उन्होंने पूरी महाभारत लिख डाली। इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। कभी कभी व्यास जी बहुत ही जटिल श्लोक बोल देते थे। उन्हें समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था और उसी समय में व्यास जी अगले श्लोक की रचना कर लेते थे। इस तरह बुद्धि और ज्ञान की यह अद्भुत साझेदारी चलती रही और अंततः महाभारत का महान ग्रंथ पूरा हुआ। इसलिए महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह 2 महान बुद्धियों की साझेदारी का परिणाम है, वेद व्यास का ज्ञान और गणेश जी की बुद्धि। और यही कारण है कि गणेश को ज्ञान और लेखन के देवता भी माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और ज्ञान से भरे वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।